प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह डेरिवेशन पिछले गत वर्षों में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। तो आप इसको अच्छे से सीख लीजिए। इसके आने के चांसेस 99% आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में है, वो चाहे किसी भी स्टेट का स्टूडेंट हो। तो चलते हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालने से पहले हम लोग इसको सिस्टमेटिक लिखने के लिए सबसे पहले आपको अगर इसका डेरिवेशन करना है तो इसकी अभिक्रिया लिखनी होगी, तो परिभाषा लिखनी होगी। परिभाषा क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो हम इस स्टेप को प्रथम घात के समानुपाती होती है, इसको हम अगले स्टेप में समझेंगे कि ये किस प्रकार से यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर माना स्थिरता पर जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्नवत है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, ए कोई अभिकारक है जो किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बना रहा है? उत्पाद बना रहा है, और इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है, यानी हम कह सकते हैं t बराबर 0 समय पर, यानी प्रारंभिक सांद्रता का मतलब है t बराबर 0 समय पर, यानी अभिक्रिया जब हो रही है तो उसके समय में उसमें नहीं लग रहा है, यानी जब समय नहीं लग रहा है तो अभिक्रिया हो ही नहीं रही है। तो जो अभिकारक होगा A, वो अभिकारक इसी प्रकार रहेगा, और जबकि ये इधर 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर समय नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया हो ही नहीं रही है, तो यहाँ पर हम उत्पाद 0 मान लेंगे। इसी प्रकार आप देख सकते हैं साम्य सांद्रता पर, यानी t बराबर कोई समय हो सकता है, तो हम यहाँ पर हमने a माइनस एक्स जो है वो मोल प्रति सेकेंड हमने यहाँ पर अभिकारक को लिया है, जबकि उत्पाद क्या मिल रहा है हमको? x मिल रहा है। तो इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं तब प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा से जो अभिक्रिया की दर होगी, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, ऊपर आप देख सकते हैं, जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। तो प्रथम घात की जो अभिक्रिया की दर होती है वो अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिकारक की सांद्रता क्या है? A है। तो हम लोग इसकी सांद्रता को लिखने के लिए यहाँ पर ये कोष्टक लगाएंगे। इस प्रकार से इसको हम लोग सांद्रण पढ़ते हैं, और ये अभिकारक इसमें हम लोगों ने रख दिया। तो अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता यानी A की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, और अभिक्रिया की दर को हम लोग प्रेजेंट करते हैं dx अपॉन में dt से प्रेजेंट करते हैं। तो ये यहाँ पर सिंपली डिफिनीशन में बोला गया है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता, यानी इस कोष्टक को हम लोग सांद्रण पढ़ते हैं, अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। dx अपॉन dt जो क्या है? अभिक्रिया की दर है। अब हम लोग अगर इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे यहाँ से तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं t बराबर 0 समय पर जो है अभिक्रिया हो ही नहीं रही, यानी उत्पाद हमको मिल ही नहीं रहा है। तो हम लोग साम्य सांद्रता पर t बराबर 0 समय पर हम लोग क्या करेंगे? वेग स्थिरांक की गणना करेंगे। तो यहाँ पर जो a है इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? a माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं dx अपॉन में dt, और ये समानुपाती का चिन्ह रहेगा, और यहाँ पर ये सांद्रण के अंदर क्या रहेगा? a माइनस एक्स की पावर में 1 हो जाएगा। अब हम इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, जो कि कांस्टेंट क्या होगा? dx अपॉन में dt इज इक्वल टू में k रख सकते हैं हम लोग कांस्टेंट, और यहाँ पर a माइनस एक्स की घात 1 है, तो हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर dx है अपॉन में dt है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो dt है इसको इस तरफ शिफ्ट कर देना है, और a माइनस एक्स को इसके नीचे शिफ्ट कर देना है। तो हम लोग यही करते हैं, ये हो जाएगा dx, और इसके नीचे क्या शिफ्ट कर दिया? x वाला टर्म शिफ्ट कर दिया, a माइनस एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू में k इंटू में, और ये इधर dt हम लोगों ने इसको शिफ्ट कर दिया। अब आप यहाँ पर सिंपली लिखेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में समाकलन
समाकलन करने पर, तो हम दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ पर dx अपॉन में क्या दिया है, a माइनस एक्स दिया है, यानी 1/x के जैसे हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ln, ये जो ln है ये log 10 पर बेस्ड है तो इसको ln पढ़ते हैं ln। और एक अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि log जो log वो होता है वो बेस e पर बेस्ड होता है, तो उसको भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ln और ब्रैकेट में क्या रहेगा a माइनस एक्स। जब हम अंदर के टर्म को a माइनस एक्स को करेंगे तो यहाँ पर इसका माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, फिर इधर हो जाएगा k इंटू में dt है तो ये हो जाएगा k तो कांस्टेंट है तो इसीलिए kt और प्लस में c यहाँ पर क्या है, c जो है वो समाकलन स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक है। यहाँ पर आप लिख देंगे जहाँ c जो है वो समाकलन स्थिरांक है। फिर हम इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेंगे, समीकरण नंबर 1 इसको हम लोग मान लेंगे। और इसको अगले स्टेप में क्या करेंगे हम मान लेंगे कि हम यहाँ पर t को 0 कर रहे हैं तो यहाँ पर x भी 0 होगा, यानी जब समय 0 होगा तो अभिक्रिया जो है वो भी 0 हो जाएगी। तो t को 0 करने पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, आप इस पेज पर देखिएगा, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अगर हम लोग t बराबर में 0 पुट कर दें तो यहाँ पर x भी 0 हो जाएगा। जब t और x दोनों 0 होंगे तो यहाँ पर वैल्यूज हम पुटअप करेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पर माइनस का ln दिया गया है और a माइनस एक्स के स्थान पर क्या रख सकते हैं, 0 रख देंगे और इक्वल टू में k इंटू में t के स्थान पर हम लोग क्या रख देंगे, 0 रख देंगे और प्लस में c। तो यहाँ पर हमको c की वैल्यू पता चल जाएगी। c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस का ln और a और इज इक्वल टू में k के साथ ये गुणा होगा 0 हो जाएगा तो ये c हो जाएगा, यानी c इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, c बराबर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का ln a आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 एज्यूम कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने, समीकरण 2 की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, आप देख सकते हैं समीकरण 1 ये दी गई है माइनस का ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt प्लस में c। तो यहाँ पर ये समीकरण नोट डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू में kt प्लस में c, ये जो है समीकरण 1 है। अब इसमें c के स्थान पर हम लोग माइनस ln a रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू में kt और ये माइनस का ln और ये ब्रैकेट में a हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं kt जो है वो पॉजिटिव है जबकि माइनस ln a जो है वो नेगेटिव है, तो हम लोग इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि t इज इक्वल टू में ln a और ये माइनस का, क्योंकि इसको हम लोगों ने इधर ही रखा है, इसको हमने इधर शिफ्ट किया है तो ये हो जाएगा माइनस का ln a माइनस x हो जाएगा। अब आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं जो कि लॉग की ही होती है, यहाँ पर हम दोनों प्रॉपर्टी जो लगने वाली हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो लॉग होता है, जो हम लोगों ने ये लॉग लिख रखा है ये बेस 10 का लॉग है। तो लॉग बेस 10 जो होता है इसको हम लोग इस प्रकार लिखते हैं। अगर इसको लॉग बेस ई में चेंज करना है, यानी लॉग बेस ई में चेंज करना है, इस प्रकार चेंज करना है तो इसको गुणा करना होगा 2.303 से गुणा करना होगा। और यहाँ पर आप जानते हैं कि लॉग बेस ई जो होता है a अपॉन में b, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग a माइनस लॉग b लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको।
लिखा जा सकता है। आप ये दोनों फार्मूले जो हैं इसी प्रकार नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो आप इसको इस प्रकार दोनों फार्मूलेस को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं log a माइनस log b, जो कि यही फॉर्मेट बन रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं log a अपॉन में b लिख सकते हैं। और log बेस 10 जो है इसको हम लोग इसमें log बेस e में चेंज करेंगे तो 2.303 से गुणा करेंगे। पहले हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा कि t इज इक्वल टू में ln और ये a अपॉन में a माइनस x हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग ऊपर का log बेस 10 को log बेस e में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कि t इज इक्वल टू में log बेस e और इंटू में इससे आगे गुणा करेंगे 2.303 से गुणा करेंगे log बेस e a अपॉन में a माइनस x, ये इतना टर्म यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम लोग इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं k इज इक्वल टू में 2.303 अपॉन में t और इंटू में ये रहेगा log बेस e a अपॉन में a माइनस x हो जाएगा, जो कि यही जो है हमारा फार्मूला हो जाएगा प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, जो कि हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप इसको सिंपली इसी प्रकार से कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके मात्रक की, तो आप इसके मात्रक को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेकेंड में आप इसको व्यक्त कर सकते हैं, या फिर आप इसको सेकेंड इनवर्स में भी इसको व्यक्त करते हैं। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।